सीखने के लायक है क्या? यही है कि सर अब हम देखेंगे लेंस। क्या देखेंगे? लेंस। सर हमारे दर्पण तो हो गए कंप्लीट, है ना? तो अब हम लोग सीधे लेंसों में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लेंसों में। तो देखो लेंस, क्या देखेंगे? लेंस। सर जब हम लेंस देखेंगे, क्या आपको दिख रहा है यहां तक? क्या दिख रहा है आपको? सर हम एक बार चेक कर लें, क्या आपको दिख रहा है? सर आपको लेंस, अरे सर जी दिख रहा है आपको, बहुत अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, हम लोग लेंस देखेंगे और लेंस आपको बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। तो समझें आप, देखो हम यहाँ लेंस समझेंगे। लेंसों को आप किस प्रकार से समझ सकते हैं ये समझें आप पहले। जैसे हमने अभी आपको क्या समझाया था, दर्पण समझाए, तो दर्पण भी आप समझ गए। अब हम यहाँ लेंस समझेंगे। देखो लेंस होता क्या है, समझ लेना आप लोग बहुत अच्छे से। देखो लेंस हम कैसे बनाते हैं पहले तो ये समझ लो। जैसे मान लो कोई हमारा एक गोला है, ठीक है सर, गोला है, मान लिया सर जी गोला है। तो हमने इस गोले के दो गोलीय पृष्ठ काट लिए। कितने काट लिए? दो गोलीय पृष्ठ काट लिए। सर ठीक है, इसके हमने दो गोलीय पृष्ठ काट लिए। इस पृष्ठ को उठाया, इसके साथ लगा दिया। इस पृष्ठ को उठा के लाए, इसके साथ लगा दिया। देखो इसको उठा के लाए और यहाँ पर इस प्रकार से लगा दिया। ठीक है सर, इसको लगा दिया। तो इस प्रकार से ये जो बनेगा हमारा, ये एक लेंस ही बनकर आएगा। क्या बनकर आएगा? लेंस। ठीक है सर, और क्या कर सकते हैं? सर और क्या कर सकते हैं? सुनो, हमारा क्या था? गोला था। क्या था? गोला। इसको हमने इस प्रकार से काटा था अभी हाल। ठीक है सर, इस प्रकार से काटा। अब इस प्रकार से काटने के बाद इन्हें उल्टा करके लगा दिया, यानी कि इस प्रकार से लगा दिया, इस वाले को इधर घुमा दिया, इस वाले को इधर घुमा दिया। तो ये भी सर हमारा जो बनकर आएगा वो क्या बनकर आएगा? एक लेंस ही बनकर आएगा। मोटा मोटा आप इतना समझे कि सर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ तुम्हें? मैं बताना इतना चाह रहा हूँ कि लेंस एक बहे पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी मतलब जिसे हम देख सकते हैं आर पार, है ना? जब हमने दर्पणों को काटा है तो हम देख सकते हैं। जाहिर सी बात, हम कांच के गोले को काट रहे हैं तो कांच के गोले से तो हम देख सकते हैं आर पार, है ना? तो लेंस एक बहे पारदर्शी माध्यम होता है जो किन्हीं दो गोलीय पृष्ठ या एक गोलीय पृष्ठ या एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। ये बात ध्यान रखना। लेंस की परिभाषा मेरे साथ साथ याद करो आप। लेंस की परिभाषा आप मेरे साथ साथ याद करो। मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें लेंस की परिभाषा, कि लेंस एक बहे पारदर्शी माध्यम होता है जो किन्हीं दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय पृष्ठ या एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। याद रहेगा सर आपको? हाँ सर, हमें बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सुनो आप लोग, समझो। अब हम क्या बताने जा रहे हैं यहाँ पर? लेंस की परिभाषा बता दी, लेंस के प्रकार बताएंगे आपको। क्या बताएंगे? लेंस के प्रकार। तो सुनो लेंस के प्रकार क्या होंगे। यहाँ लिखना, लेंस दो प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः बता रहा हूं, ध्यान रखना। वैसे तो यहाँ पर जब आप आओगे इंटर में तो आपको और बेटर पढ़ने को मिलेगा। लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। सर लेंस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? सर एक तो होता है तुम्हारा उत्तल लेंस और एक होता है तुम्हारा अवतल लेंस। एक कौन सा होता है? उत्तल लेंस। और एक कौन सा होता है तुम्हारा? अवतल लेंस। ठीक है, देखो समझो, बिल्कुल हम लोग यहाँ पर समझेंगे बहुत अच्छे से। देखो, एक तुम्हारा होता है नंबर एक उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और दूसरा होता है तुम्हारा अवतल लेंस। एक तो उत्तल लेंस हो गया तुम्हारा और एक क्या हो जाएगा तुम्हारा? अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सुनो आप लोग, उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना आप लोग इस चीज़ के लिए। क्योंकि लेंस कराने के बाद मैं आपके लिए एक टॉपिक कराऊंगा जो होता है तुम्हारा प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। सुनो, यहां सबसे पहले हम उत्तल लेंस के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? उत्तल लेंस के बारे में। तो देखो उत्तल लेंस क्या होता है तुम्हारा। उत्तल लेंस क्या होता है, मैं आपके सामने एक आकृति बना रहा हूं, उसे आप फेस करना अच्छे से। सर ये जो आकृति आपके सामने बनी है इसी को हम उत्तल लेंस कहते हैं। सर कैसे? सुनो सर, देखो यहाँ आप अच्छे से इतना सीखें
कि जो ये तुम्हारा बना हुआ है ये बीच में तो मोटा है और किनारों पर कैसा है, पतला है। तो इसकी परिभाषा यही हो जाती है, वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है सर, हमेशा याद रहेगा सर, हमेशा याद रहेगा। अब हमारा क्या है अगला टॉपिक, अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल हो गया, अब अवतल पे आते हैं। तो अवतल लेंस क्या होगा तुम्हारा, वो भी सुन लो। देखो अवतल लेंस, अवतल लेंस की मैं आकृति आपके सामने बना रहा हूं इस प्रकार से। ये लेंस जो है बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है। देखो बीच में तो पतला है और किनारों पर मोटा है, तो इस लेंस की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। सर आपको याद हो गया होगा बिल्कुल, अब आपको कतई दिक्कत नहीं होगी कि लेंस क्या होते हैं। सर और आगे आप क्या क्या बता सकते हो हमें, सर हम बिल्कुल बता सकते हैं आपको, समझें आप बहुत अच्छे से। देखो अब हम सीखेंगे लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति। टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति। तो देखो आप लोग लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति को हम लोग इस प्रकार से सीखते हैं। देखो बहुत अच्छे से सीखेंगे हम लोग कि लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति क्या होती है। देखो यहां पर हम आपके सामने बना रहे हैं, सबसे पहले उत्तल लेंस को देखेंगे, उत्तल लेंस कौन सा होता है और अवतल लेंस कौन सा होता है। देखो मैंने आपके सामने बनाया एक उत्तल लेंस, कौन सा बना दिया, उत्तल लेंस। ठीक है, आप जानते हो जो ये रेखा होगी ये क्या कहलाती है, इसकी मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। नहीं जानते हो तो याद कर लो, लर्न कर लो कि इसके केंद्र से या फिर इसके प्रकाशिक केंद्र से, कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से जो रेखा होकर जाती है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। सर क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब सुनो, देखो गौर से समझना, गौर से क्या समझोगे, सबसे पहले आप एक जानकारी ले लो। हम टॉपिक क्या है हमारा, अभिसारी, अभिसारी और अपसारी प्रकृति। कौन सी, अपसारी प्रकृति। तो हम लोग अभिसारी और अपसारी दोनों प्रकृति समझेंगे। देखो अभिसारी क्या होता है, अभिसारी होता है चीजों को एकत्रित करना। अभिसारी क्या होता है, चीजों को इकट्ठा करना। क्या होता है, चीजों को इकट्ठा करना। मतलब एक वह लेंस जो प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर इकट्ठा कर देगा उस लेंस को तो हम अभिसारी लेंस कहेंगे, और वह लेंस जो प्रकाश किरणों को फैला देगा उस लेंस को हम क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। तो एक बार समझ लेना, ये जो अभिसारी होगा वो एकत्रित कर देगा चीजों को, क्या कर देगा, एकत्रित कर देगा, और जो अपसारी होगा वो फैला देगा। क्या कर देगा, फैला देगा। ये बात ध्यान रखना। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कोई प्रकाश किरणें चलकर आएंगी। क्या चलकर आएंगी, प्रकाश किरणें। देखो जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरणें चलकर आती हैं, कहाँ चलकर आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चलकर आती हैं, तो क्या होता है सर, सबसे पहले आप ऐसा समझें, यहाँ जो एक लेंस तुम्हारा बना हुआ है, क्या बना हुआ है, जो लेंस बना हुआ है इसके बारे में आप समझें। आप पहले इतनी बात को समझें कि जो एकत्रित कर देगा चीजों को उसे तो अपसारी कहेंगे, और जो फैला देगा उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे। यहाँ जो लेंस है इस लेंस को क्यों ना हम एक काम करें, छोटे छोटे प्रिज्मों में बटा हुआ मान लें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस लेंस के लिए हम छोटे छोटे प्रिज्मों में बटा हुआ मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो छोटे छोटे प्रिज्मों के रूप में बटा हुआ मान रहे हैं इसे हम, थोड़ा बड़ा सा बना रहे हैं हम, इस प्रकार से, इस प्रकार से हमने बना दिया इसे, और इसे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे प्रिज्मों में बटा हुआ मान लेंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो इसे हमने किस में बटा हुआ मान लिया, छोटे छोटे प्रिज्मों में। ठीक है, इस लेंस को हमने छोटे छोटे प्रिज्मों में बटा हुआ मान लिया सर। ठीक है सर, ठीक है सर। अभी आपने चंद सेकंड पहले बताया था कि ये जो रेखा होती है ये इसकी मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। अब समझो आप, देखो इस मुख्य अक्ष के समांतर क्या जाएंगी, कुछ प्रकाश किरणें जाएंगी।
क्या जाएंगी, कुछ प्रकाश किरणें। देखो अब जैसे ही इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाती है तो इस उत्तल लेंस की एक विशेषता होती है कि ये प्रकाश किरणों के लिए अपने आधार की ओर मोड़ देता है। फिर से समझ लेना आप लोग, बहुत नजदीकी बात है ये, कि जो प्रकाश किरण ये जाती है उत्तल लेंस क्या करता है, उसे अपने आधार की ओर मोड़ देता है। तो इसमें आधार क्या होगा, ये होगा यहाँ पर, इसका आधार क्या होगा, ये होगा, और इसका आधार क्या होगा, ये होगा, और इसका आधार क्या होगा, ये होगा। ठीक है, जो इसके क्या होंगे, आधार होंगे। तो देखो ये प्रकाश किरण गई, ये इसे कहाँ मोड़ देगा, अपने आधार की ओर मोड़ देगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो ये प्रकाश किरण गई, ये कहाँ मोड़ देगा, इसे अपने आधार की ओर मोड़ देगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो ये प्रकाश किरण गई और ये इसे कहाँ मोड़ देगा, अपने आधार की ओर मोड़ देगा। और देखो ये अगली प्रकाश किरण गई, ये इसे भी कहाँ मोड़ देगा, अपने आधार की ओर मोड़ देगा। कुल मिला के आपको ये समझ आया होगा कि इस बिंदु पर ये सभी प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। इस बिंदु पर ये सभी प्रकाश किरणें मिल रही हैं। जब इस बिंदु पर ये सभी प्रकाश किरणें मिल रही हैं तो ये लेंस क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर रहा है। और मैंने कहा था जो एकत्रित करता है चीजों को उसे हम अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी। तो ध्यान रखना, उत्तल लेंस कौन सा लेंस होता है हमारा, अभिसारी लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, अभिसारी लेंस होता है। ये बात आप ध्यान रखना, ये चित्र बना देना और लिख देना, वह लेंस जो प्रकाश किरणों के लिए एकत्रित कर देता है, अर्थात अपने मुख्य अक्ष पर एकत्रित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और जहां ये जिस बिंदु पर एकत्रित करता है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे ऐप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। सर आगे बताओ। सर आगे अब हम देखेंगे अपसारी प्रकृति। कौन सी प्रकृति, अपसारी प्रकृति। तो अपसारी प्रकृति के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इन चीजों को थोड़ा सा हटा रहा हूं। ठीक है, यहां से इन चीजों को थोड़ा सा हटा रहा हूं, और हटाने के बाद आप लोगों के लिए देखो यहां मैं बनाऊंगा अब एक अवतल लेंस। कौन सा लेंस बनाऊंगा, अवतल लेंस। तो देखो जब मैं तुम्हें अवतल लेंस बनाऊंगा तो मेरा क्या आएगा, यहाँ निकल के अवतल लेंस बना रहा हूं मैं यहाँ पर इस प्रकार से। सर अवतल लेंस आपने बना दिया, और इस अवतल लेंस को भी मैं छोटे छोटे प्रिज्मों में कटा हुआ मान लूंगा। किस में कटा हुआ मान लिया मैंने, छोटे छोटे प्रिज्मों में कटा हुआ मान लिया। देखो इसे मैंने छोटे छोटे प्रिज्मों में कटा हुआ मान लिया। ठीक है, अब हमने आपको बताया था ये रेखा क्या कहलाती है, इसकी मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। अब देखो हमने क्या बताया था, इनकी एक खास बात ये होती है कि जब इन पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो ये उस प्रकाश किरण को अपने आधार की ओर मोड़ देते हैं। तो इसका तो आधार क्या था, ये था, ये था, इस प्रकार से ये था, ये था। ठीक है, इनके आधार कौन से होंगे, देखो मतलब जो साइड थोड़ी सी बड़ी होती है उसी को हम आधार मान के चलते हैं। तो देखो इसका आधार कौन सा हो जाएगा, इसका आधार ये हो जाएगा, है ना। इसका आधार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इधर इसका आधार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका आधार ये हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो अब जाएंगी प्रकाश किरण। क्या जाएंगी, प्रकाश किरण। देखो ये जा रही है पहली प्रकाश किरण, कहाँ जा रही है, ये इसे कहाँ मोड़ देगा, अपने आधार की ओर मोड़ दिया। ये जा रही है प्रकाश किरण, ये इसे कहाँ मोड़ देगा, अपने आधार की ओर मोड़ देगा। ये जा रही है प्रकाश किरण, इसे कहाँ मोड़ देगा, अपने आधार की ओर मोड़ देगा। ये जा रही है प्रकाश किरण, ये इसे कहाँ मोड़ देगा, अपने आधार की ओर मोड़ देगा। तो देखो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, ये कहीं मिल तो रही नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम इधर से देखें तो ये आती हुई प्रतीत जरूर होंगी हमें, है ना। किसी एक बिंदु पर ये आती हुई प्रतीत होंगी, तो हम मान ले रहे हैं कि ये इस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होंगी, है ना। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये इस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होंगी, है ना। तो ऐसा मान लिया हमने, ये आती नहीं है रियल में, केवल प्रतीत होती हैं। कुल मिला के आप ऐसा समझें कि जो हमारा ये अवतल लेंस होता है वो क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। इसीलिए इस लेंस को हम क्या कहते हैं, इसीलिए सर इस लेंस को हम क्या कहते हैं, इस लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। कौन सा, अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना कि इस लेंस को हम कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं।
तो हमारा मानना है कि आप लोगों के लिए आज का एक कंटेंट बेटर तरीके से अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस चैप्टर की एक वीडियो में और लेकर आऊँगा जिसमें आपको पूरा कंटेंट एकदम मक्खन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।